बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक क्विक डिलीशियस और बहुत ही सिंपल सी कद्दू की रेसिपी। इतनी मज़े की बनती है कि जो कद्दू पसंद नहीं करते वो भी बहुत शौक से इस कद्दू की भुजिया को खाएंगे। तो चलिए फिर टाइम को वेस्ट किए बगैर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर के करीब ऑयल ले लिया है। अब 10 से 12 कलियाँ मैंने लहसुन की चॉप कर ली थी बारीक बारीक, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन को ऑयल में हम हल्का सा सौते करेंगे। अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून के करीब भर के सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही साथ में इसमें साबुत लाल मिर्चें बीच में से काट के शामिल कर दूंगी। इससे हमारी भुजिया का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा आता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट इसमें डलते हैं, बहुत सिंपल और क्विक सी रेसिपी है। बस अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तेल में। फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो कद्दू हमने काट के रखे थे। ये तकरीबन 1.5 पाव या आधा किलो के करीब कद्दू है, जिसको मैंने छिलके के साथ काट लिया है। बस इसके अंदर जो ऊपर बीज वाला पोर्शन होता है मैंने वो रिमूव कर दिया है। बाकी मैंने इसको छिलके के साथ ही क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहें तो आप बड़े क्यूब्स में भी काट सकते हैं। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करिएगा। नमक मैंने पहले इसलिए शामिल नहीं किया कि नमक डालती तो पहले और ज़्यादा पानी कद्दू छोड़ता, तो इस वजह से बगैर पानी के हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद मैं यहाँ पे 5 टेबलस्पून इमली का पल्प शामिल कर दूंगी। इसे एक मरतबा फिर हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब आखिर में मैं इसमें शामिल कर दूंगी मुट्ठी भर के कटा हुआ पुदीना और 1 हरी मिर्च को मैंने स्लाइसेस में काट के डाल दिया है। पुदीना इसमें बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और कद्दू एक ऐसी भुजिया है जिसे भूनते भूनते ही वो गल जाती है। बस ये चीज़ें डाल के हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। ये देखिए शक्ल भी कितनी मज़ेदार सी इसकी आई है। इसमें कोई हल्दी वल्दी नहीं डलती क्योंकि ये पका हुआ कद्दू है, येलो होता ही है, तो इसलिए इसमें किसी हल्दी का किसी और मसाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये खुद ही इतने मज़ेदार से बनता है। ये रेसिपी हमारे घर में बनती है, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। इसमें हम प्याज व्याज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि कद्दू बजाते खुद बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए उसकी मिठास को एडजस्ट करने के लिए हम खट्टा डालते हैं सिर्फ। बस अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रखेंगे, फिर हमारा कद्दू तैयार है। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह कद्दू की भुजिया हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार, सिंपल और क्विक बनने वाली रेसिपी है। खाने में उतनी ही मज़ेदार और सादा सी ये रेसिपी होती है। ज़्यादातर ख़वातीन इसे लंच टाइम में ही बनाती हैं और इन्जॉय करती हैं चावल के साथ। इसे रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, लेकिन चावल के साथ उबले हुए हों या फ्राइड राइस हों, उसके साथ बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा अगर आप इसको ट्राई करें। ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सी लगती है। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड राइस के साथ और रोटी के साथ इसको सर्व किया है, वरना मेरा फेवरेट जो है वो राइस के साथ है, लेकिन आप इसे रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्विक, ईजी और झटपट सी रेसिपी कैसी लगी, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आइंदा और मज़ीद अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।